वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में जो कि हम लोग मैपिंग के साथ कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए तो चल ही रही है, और यूपी पीएससी आरओ री एग्ज़ाम की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। मैपिंग के साथ आप ज्योग्राफी कर पाओगे। अदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरीके से मेरे साथ प्रिपेयर करोगे एनालिसिस के साथ कि उससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न आए उनको आप आसानी से हल कर पाए। तो रात वाली क्लास, सुबह वाली क्लास दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में डेली शॉर्ट्स आते हैं, उन शॉर्ट्स में आप करंट अफेयर मेरे साथ कवर कर पाएंगे। इसके अलावा आप डिटेल वीडियो क्लास या फिर अदर क्लासेस भी देखना चाहते हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसके लिए आप हमारा न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं सिलेबस कवर करने के बाद अब जो ठीक ठाक समय है आपके पास वो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट क्विज सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती हो। आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की गई हो। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो ये रहा आपके सामने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें कुल 12 देश हैं। कौन कौन से? पहला है ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील के बाद ये रहा फ्रेंच गुयाना, इसके बाद है यहाँ पर सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। ये सारे आपको याद रखने होंगे। सारी कंट्रीज़ तो देख ही ली हैं, साथ में अब हमें कैपिटल भी देखनी है, क्योंकि कैपिटल भी इनकी पूछी जाती है, मैच करने को आता है। तो सारी कंट्रीज़ की कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, फ्रेंच गुयाना की कायेन है, सूरीनाम की पैरामारिबो है, गुयाना की जॉर्ज टाउन है, वेनेजुएला की कराकस है, कराकस हो गई, और कोलंबिया की हो गई बोगोटा, ठीक है। इक्वाडोर की क्विटो है, पेरू की हो जाएगी लीमा, बोलीविया की लपैज है, पराग्वे की असेंशन है, चिली की देखिए चिली की सेंटियागो हो जाएगी, ठीक है। अर्जेंटीना की हो जाएगी ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की मॉन्टेवीडियो, ठीक है। अब इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद रखना है, यहाँ पर 2 आपको लैंडलॉक्ड कंट्री दिखाई देंगी। वो कौन सी हैं? एक है बोलीविया, दूसरी है पराग्वे। केवल 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड है, बाकी सारी कोस्टल बाउंड्री बना रही हैं। तो ठीक है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें केवल 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, वो है बोलीविया और दूसरी है पराग्वे, ठीक है। इसमें लगभग सभी देश ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, लेकिन चिले और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी बाउंड्री बना रही हैं ब्राज़ील के साथ। इतना क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एरिया या फिर क्षेत्रफल की बात करें तो 17.84 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मुख्य भूमि में अनुदैर्ध्य विस्तार इसको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है इसका वो उसकी बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 81 डिग्री वेस्ट टू 34 डिग्री वेस्ट, 5300 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट पेरिनीज जो कि पेरू में है, इससे लेकर के केप ब्रांको ब्राज़ील तक ये फैला हुआ है। मुख्य भूमि में अक्षांशीय विस्तार की अर्थात लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ तक ये फैला हुआ है। तो 7560 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है, जो कि पॉइंट गैलिनास कोलंबिया में है, उससे लेकर के केप हॉर्न चिली तक ये फैला हुआ है। समुद्र तट कितना है इसका? 25,400 किलोमीटर। यहाँ पर 12 आपको संप्रभु देश देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल के घटते क्रम में देखें तो सबसे बड़ा है ब्राज़ील, 8.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश भी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है अर्जेंटीना, 2.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 8वां सबसे बड़ा देश है।
फिर है पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, चिली, पराग्वे, इक्वाडोर, गुयाना के बाद उरुग्वे और सुरीनाम। जनसंख्या के घटते क्रम में ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला। अब आश्रित देशों की बात करेंगे तो फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अंडर है, फॉकलैंड आइलैंड ये यूके के हाथ में है, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह यूके के हैं। प्रमुख शहर कौन कौन से यहाँ पर? अधिकांश आबादी महाद्वीप के पश्चिमी या पूर्वी तटों पर रहती है। जनसंख्या के घटते क्रम में देखेंगे तो जैसे कि साओ पोलो ब्राज़ील का है, लीमा पेरू का है, बोगोटा कोलंबिया, रियो डी जेनेरियो ये भी ब्राज़ील में है, सेंटियागो चिली में है, कराकस वेनेजुएला की जो कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की कैपिटल है, ब्राज़ील का सल्वाडोर, ब्राज़ीलिया, फोर्टलेजा ब्राज़ील का, ये सारे तो इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। प्रमुख द्वीप समूह की बात करेंगे या द्वीपों की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है गैलापागोस द्वीप समूह का। तो गैलापागोस आइलैंड्स हैं ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले और ये इक्वाडोर में है। टिएरा डेल फुएगो ये द्वीप समूह चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगा। फॉकलैंड द्वीप समूह यूके का है और दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह यूके के हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे फॉकलैंड आइलैंड्स यूके की टेरिटरी में आते हैं। नेक्स्ट है ये गैलापागोस आइलैंड्स, ये किसके पास है? तो इक्वाडोर के पास है। अगर गैलापागोस आइलैंड्स की बात करें तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन सभी के नाम इसमें दिए गए हैं, पैसिफिक ओशन में है और ये किसके अंडर आते हैं? तो इक्वाडोर के पास है, ठीक है। सबसे बड़ी झील की बात करें यहाँ की तो लेक टिटिकाका है, सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है ये। उच्चतम पर्वत कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है माउंट ओजोस डेल सलाडो, 6893 मीटर ये ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखी की भी आपने 3 कैटेगरी पढ़ी होंगी, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन उनका जो उद्गम होता है, ठीक है, उसकी वजह से। तो वॉल्केनिज्म की प्रोसेस की बेसिस पे देखेंगे 3 टाइप्स के, एक्टिव है, डोरमेंट है, इनएक्टिव हैं। तो एक तरह सक्रिय होते हैं, दूसरे सक्रिय होते हैं जिनसे हमेशा लगातार लावा निकलता रहता है, ठीक है, उनसे उद्गार होता ही रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डोरमेंट, जिनमें कभी कदार होता है या फिर उद्गार होने की संभावना रहती है। फिर लास्ट वाले आते हैं इनएक्टिव, केवल एक ही बार उनसे क्या होता है? उद्गम होता है लावा का, उसके बाद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जो आपने दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी देखा माउंट ओजोस डेल सलाडो, ठीक है, ये सक्रिय है, एक्टिव ज्वालामुखी है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी? वो अमेजन नदी है, 6575 किलोमीटर की। दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका का भूगोल है, एंडीज पर्वत मिलेगा, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, मतलब ब्राज़ील की उच्च भूमि है, यहाँ पर अमेजन नदी देखने को मिलेगी, ओरिनाको रिवर है और इनके बीच में जो ऊंचे क्षेत्र हैं और अमेजन यहाँ पर मिलेगा, ओरिनाको और पराना नदियों के निचले इलाके भी मिलेंगे। तो अमेजन और ओरिनाको के बीच क्या है? ऊंचा हुआ क्षेत्र भी है अमेजन का, और ओरिनाको और पराना रिवर के बीच निचले इलाके भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत भी देखने को मिलेगी। तो साउथ अमेरिका का ये फिजिकल मैप आप देखिए। सबसे पहले हम लेक्स की बात करेंगे तो एक यहाँ पर लेक है माराकाइबो, लेक माराकाइबो पहली दिख गई, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित है कि लेक टिटिकाका, ये भी आपने देख ली होगी। इन 2 लेक्स को तो भूलना ही नहीं है, अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करेंगे रिवर की, तो रिवर कौन सी? ये अमेजन रिवर दिख रही है आपको, ठीक है, ये अमेजन रिवर दिख रही है। यहाँ पर एक ओरिनिको रिवर है, तो ये रही ओरिनिको रिवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ओरिनिको रिवर है और अमेजन रिवर है, तो यहाँ पर आपको गुयाना हाईलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है, ये रही पराना रिवर, ठीक है। यहाँ पर पंपास ग्रासलैंड है, ग्रैंड चाको है और ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, इनको भी याद रखना है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि जिसे आप बोल रहे हैं। पैटागोनियन डेजर्ट, ये एक डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। माउंट ओजोस डेल सलाडो, अभी हमने बात की थी, कैसा है? एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट अकांकागुआ जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज पर्वत श्रृंखला की, और ये पूरी आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है, ठीक है। ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे और अच्छे से आप
देख पाए। ये रही इंडीज। ठीक, तो इतना सब आपको दिख गया होगा। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा, सबसे पहले कैरिबियन सी है, फिर यहाँ पर पुंटा गैलिनस है, इसका जो सबसे पहला बिंदु आप देख रहे हैं। लेक मैराकाइबो ये मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर लानोज आपको देखने को मिल रहा है। ये लानोज है। एक रिवर है जो कि कौन सी है, ओरिनिको रिवर, ये रही, और दूसरी है अमेजन रिवर। अब ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, अमेजन बेसिन कहलाता है, और यहीं पर ये गुयाना हाईलैंड है। देखेंगे यहाँ पर स्थित है एंजल फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एंडीज माउंटेन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तब लेक टिटिकाका दिखेगी। ठीक है, लेक टिटिकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित ये नौकागम्य झील है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया। ग्रासलैंड्स में हम लोग देखेंगे और कौन कौन से ग्रासलैंड हैं, तो ये रहा पंपास। इसके अलावा यहाँ पर एक रिवर भी है, वो कौन सी है, वो है पराना रिवर। ये आ रही है, ये रही पराना रिवर। ठीक है, और ये यहाँ पर बनाती है रियो डा प्लाटा। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पर जहाँ पर अपना मुहाना बना रही, इसे बोलते हैं रियो डा प्लाटा। आगे बढ़ेंगे, ये रहे फॉकलैंड आइलैंड्स दिख जाएंगे। टिएरा डेल फ्यूगो ये रहा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी यहीं पर है, ये भी देखेंगे आगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। पैटागोनियन डेजर्ट हो गया ये। और दो हमने यहाँ पर हाईएस्ट पीक देखी हैं, एक तो एक्टिव वॉल्केनो है, दूसरा क्या है, इंडीज की हाईएस्ट पीक है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले माउंट एकोंकागुआ और सेकंड है माउंट ओजोस डेल सलाडो। अब एक और फैक्ट आपको याद ये रखना है कि अटाकामा डेजर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये। ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल जिसे बोलते हैं अटाकामा डेजर्ट, वो भी यहीं पर स्थित है। जितना भी अभी मैप में देखा है वो सबका सब अभी अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्रोत क्या है, मंटारो नदी है, इंडीज पर्वत से निकलती है। ये मुहाना अपना अटलांटिक ओशन में बनाती है। इसकी जो लंबाई है 6575 किलोमीटर है। अमेजन नदी जल के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ये अमेजन बेसिन है, जिसमें आप देखेंगे अमेजन रिवर के साथ साथ उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज दिख जाएंगी, उसका बेसिन दिख जाएगा। तो अटलांटिक ओशन में ये अपना मुहाना बनाती है, इंडीज पर्वत के पास से निकलती है, और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में एक ओरिनिको रिवर है। इसके अलावा आप बाकी सारी रिवर्स एक बार देख लीजिएगा। अमेजन वर्षा वन की बात करें तो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का वह हिस्सा जिसमें अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। वर्षा वन बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में ये फैले हुए हैं। वर्षा वन ब्राज़ील का जो है, ब्राज़ील का भाग आता है 60%, पेरू का 13% है, कोलंबिया 10% इसके एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में निहित है। अमेजन इस ग्रह के शेष वर्षा वनों में से आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। अमेजन वर्षा वन को उपजाऊ बनाने वाली 50% से अधिक धूल उत्तरी चाड के अवसाद से आती है। सहारा मरुस्थल में धूल में फास्फोरस होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अमेजन वर्षा वन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, देख लीजिए कहाँ तक फैले हुए हैं, किन किन कंट्रीज़ में है। तो ये वर्षा वन कहाँ तक फैले, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका की पर्वत और प्रमुख पर्वत और उच्च भूमि कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट अकांकागुआ। अब इसको क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है, माफ़ कीजिएगा। अकांकागुआ की जो हाइट है वो है 6960 मीटर। ये अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत है और एशिया के बाहर सबसे ऊंचा है। ये अर्जेंटीना में चिली की सीमा के करीब स्थित है। पहाड़ 7 महाद्वीपों के तथाकथित 7 शिखरों में से एक है। अब ये 7 महाद्वीपों के 7 शिखर देख लेते हैं। 7 समिट्स या फिर 7 शिखर 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के रूप में जाने जाते हैं। तो एशिया का है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा 8848.86 मीटर। फिर दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका का है डेनाली, जिसको माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका का है किलिमंजारो। यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। अंटार्कटिका की है विंसन मासिफ।
ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसिस्को, और ये पश्चिमी लोग मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया को एक अलग महाद्वीप मानते हैं, और ये माउंट कोसिस्को स्थित है। तो ये सारी क्या हो गई, पूरी 7 है, 6 है और एक है माउंट एवरेस्ट। तो 7 महाद्वीपों में 7 शिखर हैं सबसे ऊंचे। किसके कौन से हैं मैच करने को आ सकता है, तो इससे गलत ना हो। और इनकी हाइट भी देखते चलिए। तो साउथ अमेरिका की माउंट एकोंकागुआ रख लीजिए, एशिया की माउंट एवरेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका की डेनाली है, इसे माउंट मैकिन्ले भी कहते हैं। अफ्रीका की किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रस है, अंटार्कटिका का विंसन मासिफ है, और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को है। न्यू गिनी द्वीप के इंडोनेशियाई हिस्से में पुंगंग जया चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को ओशिनिया कहा जाता है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के लोग जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसको अपने देश का भाग नहीं मानते। तो कोशिश को नहीं होगी तो कौन सी होगी, पुंगंग जया चोटी हो जाएगी। माउंट ओजोस डेल सलाडो की बात करते हैं, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज में एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है, और यह 6893 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया का जो सबसे ऊंचा, वो भी कहाँ पाया जाएगा, साउथ अमेरिका में। ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर, ब्राजील उच्च भूमि, ये मध्य और दक्षिण पूर्वी ब्राजील का एक अपर्दित पठारी क्षेत्र है। प्राचीन बेसाल्टिक लावा प्रवाह ने अधिकांश क्षेत्र को जन्म दिया। इस क्षेत्र में देश के आधे से अधिक भूभाग और बस्तियां शामिल हैं। यह ब्राजील की प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा का मुख्य स्रोत है। कॉफी, गन्ना और अन्य वृक्षारोपण कृषि के लिए भी हाईलैंड्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आती है गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि क्षेत्र अमेजन के उत्तर में और ओरिनोको नदी के दक्षिण में स्थित है। ये वेनेजुएला के दक्षिण में आधे हिस्से और ब्राजील के उत्तरी भाग और पूर्वी कोलंबिया के एक हिस्से को कवर करते हैं। ये भूगर्भीय रूप से ब्राजीलियाई उच्च भूमि के समान है। तो आज की इस क्लास में हमने साउथ अमेरिका का एरिया देखा, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की। 12 कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ देखे, उनके कैपिटल देखी, मेजर रिवर जैसे कि ओरोनिको और इसके साथ में ओरिनोको, और उसके साथ में हम लोगों ने जो अमेजन रिवर है इसके बारे में डिस्कस किया। पराना रिवर कहाँ पे अपना ये डेल्टा बना रही है, उन ओशंस की बात की। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको भी देखा, और इसकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज उसके बारे में बात की। मैप में और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखें, ठीक है। तो पूरा वीडियो 1-2 बार ज़रूर रिपीट करके देख लीजिए, जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगी। और मैपिंग के साथ देखिएगा, अगर आपके पास मैप है तो उसमें आप मार्क करते चलिएगा। अभी एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे भी देखेंगे, कल वाली क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको जो भी सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर कर रहिए। देखिए मैपिंग की क्लास में धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ, इससे और बेहतर क्लास आपकी मैपिंग की शुरू हो जाएगी। साथ में और भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी फॉलो करते रहिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।